हेलो व्यूअर्स, आई एम मनीषा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आजकल हेल्दी स्किन किसे नहीं चाहिए, लेकिन हेल्दी स्किन एक ही दिन में नहीं मिलती, मानते हैं ना फ्रेंड्स। उसके लिए आपकी स्किन केयर रूटीन में कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। लेकिन आजकल सभी लोग मेकअप यूज़ करके प्रेजेंटेबल दिखते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अच्छा दिखने से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। लेकिन जब सारा मेकअप रिमूव हो जाए और उसके बाद भी आपको एक हेल्दी ग्लोइंग स्किन मिले, तब तो कितना बढ़िया है ना फ्रेंड्स। तो आज भी इसीलिए मैं आपके लिए लाई हूँ 10 ऐसे कॉमन स्किन केयर मिस्टेक जिसे फिक्स करके आप अपने लिए पा सकते हैं एक हेल्दी ग्लोइंग स्किन। तो वीडियो में ज़रूर आगे तक बने रहिए। तो ये रहा हमारा फर्स्ट स्किन केयर मिस्टेक। कई बार हमारा स्किन में हम सब कुछ सही से कर रहे होते हैं, सारा प्रोडक्ट्स अप्लाई कर रहे होते हैं, फिर भी हमारे स्किन इम्प्रूव नहीं होती है और हमें रिजल्ट नहीं मिल पाती। इसका एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि आप अपना प्रोडक्ट्स अपने स्किन टाइप के हिसाब से नहीं अप्लाई कर रहे होंगे। आपका स्किन टाइप क्या है उस हिसाब से ही आपको प्रोडक्ट अप्लाई करना होता है, और कई बार हमें अपना स्किन टाइप समझने में गलती होती है। स्किन टाइप कैसे समझते हैं मैं कभी दूसरे वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी, और आपको अगर इसके बारे में जानना है तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, हम रात को कैसे सोते हैं उस पर भी हमारा स्किन हेल्थ डिपेंड करती है। कितना अजीब लगता है ना सुन के, लेकिन ये बिल्कुल सच है। हम रात को किस पोजीशन में सोते हैं उसके वजह से हमारे स्किन में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि एक्नी, रिंकल्स और पफिनेस। हम अगर पेट के बल सोते हैं तो हमें रिंकल्स आ सकती है, और हम साइड होके सोते हैं तो हमें एक्नी हो सकती है। जो ऑयल हमारे हेयर और एंड फेस में होता है वही हमारे पिलो केसेस में ट्रांसफ़र होता है, वो फिर स्किन में लग के हमें एक्नी आ सकती है। और हम साइड होके सोने से हमें आँखों के नीचे हमें पफिनेस हो सकता है, क्योंकि सब पूरे रात भर में फ्लूइड एंड ब्लड हमारे उधर जमा हो सकता है और उससे आपको पफी आइज मिल सकती है। तो हम इसके लिए क्या करें, जितना हो सके आप रात को स्ट्रेट अपने बैक पे सोने की कोशिश करें, और अपने हेड को थोड़ा सा टिल्टेड रखें, थोड़ा सा ऊंचा रखें, तभी आपको ये सारी स्किन प्रॉब्लम्स नहीं आएगी आगे फ्रेंड्स। हाँ, ये मिस्टेक भी हम सभी लोग करते हैं, क्योंकि आजकल सभी लोग इतना बिजी हो गए हैं। हम अपना फेस वॉश करने के बाद बाकी दूसरे कामों में बिजी हो जाते हैं, हमको स्किन केयर बाकी का याद ही नहीं रहता है, और जब याद आता है तब हम बाकी का प्रोडक्ट्स लगाने के लिए आ जाते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। वो क्लींजर करने के बाद आप स्किन को ऐसे ही छोड़ देंगे तो उसी टाइम में ये स्किन आपकी डिहाइड्रेटेड हो जाएगी। तो अच्छा है आप अपना वॉश करने के बाद ही थोड़ा सा डैम्प जब हो तभी आप बाकी का स्किन केयर प्रोडक्ट्स अप्लाई करें, तभी आपको आगे जाके बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। और ये गलती तो हम सभी करते हैं, हम अपना पूरा मेकअप एक ही साथ ऑयल या फेस वॉश से रिमूव करते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि आपका आई एरिया का मेकअप निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि हमारा आई एरिया बहुत ही सॉफ्ट एंड डेलिकेट है। इसीलिए आपको उसको कॉटन या माइक्रोफाइबर टॉवल से सेपरेटली क्लीन करना चाहिए, ताकि उसमें कोई भी मेकअप का रेसिड्यू ना रहे और आपको आगे आई एरिया में या फिर पूरे स्किन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये हैबिट अभी से स्टार्ट कर दे फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, तो वीडियो अगर आपने यहाँ तक देख लिया है और वीडियो आपको मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव लग रही हो, मेरी कोशिश आपको सच्ची लग रही हो, तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है। आपके स्किन हेल्थ के लिए डबल क्लेंजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और कोरियन स्किन केयर रूटीन में ये बहुत बड़ा स्टेप माना जाता है, क्योंकि वो सारे लोग मेकअप यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोग भी तो आजकल कुछ ना कुछ मेकअप यूज़ करते ही है। अगर मेकअप यूज़ करने के बाद आप डबल क्लींस ना करें तो आपकी स्किन की कोई भी क्लीनिंग प्रोसीजर ठीक से नहीं हुई है। और डबल क्लींजिंग के लिए आपको क्या करना चाहिए, आप पहले एक ऑयल या मेकअप रिमूवर से अपना मेकअप रिमूव कीजिए, और उसके बाद आपको कोई भी जेंटल क्लींजर से अपना फेस क्लीन कीजिए। और आप अगर डबल क्लींजिंग करेंगे तभी आपके पूरे दिन की सारी डर्ट, पॉल्यूशन, स्वेट और मेकअप और SPF अच्छे से अपने स्किन से निकल जाएगी, और तभी आपको एक ग्लोइंग हेल्दी स्किन मिलेगी आगे। ये बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, इसे ज़रूर फॉलो कीजिए। आप अपने स्किन केयर के लिए कितना मनी एंड एफर्ट इन्वेस्ट करते हैं, फिर भी आपको रिजल्ट कभी कभी नहीं मिल पाता है, उसका एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि आप अपने स्किन केयर राइट ऑर्डर में अप्लाई नहीं कर रहे हैं। राइट ऑर्डर में अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। राइट ऑर्डर क्या होगा, सबसे लाइटेस्ट प्रोडक्ट आपके स्किन में पहले लगेगा, जैसे टोनर, सिरम्स, उसके बाद आई क्रीम आएगा, और उसके बाद आपका हेवी प्रोडक्ट आएगा, जैसे कोई भी मॉइस्चराइजर या क्रीम या फिर SPF। तो राइट ऑर्डर में आप प्रोडक्ट लगाना शुरू कीजिए, तभी आपको सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स अच्छे से रिजल्ट देगी। आप 2 सेम फॉर्मूलेशन का प्रोडक्ट एक ही साथ यूज़ करेंगे तो
तो आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। क्यों? लेट मी एक्सप्लेन। अब दो सेम इंग्रेडिएंट्स का एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे तो दोनों प्रोडक्ट का पीएच लेवल एक दूसरे के साथ क्लैश करेगा, और जो प्रोडक्ट का पीएच लेवल आपके स्किन के साथ फेवरेबल होगा सिर्फ वही आपके स्किन में काम करेगा, दूसरा बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा। इसलिए दोनों एक साथ यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक आप मॉर्निंग को यूज़ कर सकते हैं, एक आप नाइट को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि रेटिनॉइड्स एंड बेंजोल पेरोक्साइड आप एक साथ यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन ड्राई हो सकती है और भी अदर इश्यूज़ आपके स्किन में हो सकती है। इसीलिए स्किन सीरम यूज़ करने के लिए आपको थोड़ी सी और डिटेल्स में जानने की ज़रूरत है। अगर आप लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा। हाँ फ्रेंड्स, इसके बारे में ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे और इसलिए बहुत आजकल लोग संभाल के भी खाते हैं। फिर भी मैं बता दे रही हूँ कि आप अगर ज़्यादा शुगर इंटेक करते हैं तो आपके स्किन हेल्थ के लिए बहुत ही ख़राब होगा। आप जितना शुगर इंटेक करेंगे उससे आपकी स्किन की कोलाजन और इलास्टिन फाइबर्स को डैमेज होगा और इसके वजह से आपके रिंकल्स, फाइन लाइन, सैगिंग स्किन, ये सारे स्किन प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगे। तो शुगर इंटेक को थोड़ा कम कीजिए और जितना हो सके हेल्दी फूड और बैलेंस डाइट लीजिए। हाँ, ये गलती तो हम सभी करते हैं। सनस्क्रीन को हम सानी समर डेज में याद रखते हैं या फिर अप्लाई करते हैं, बाकी के दिन हम थोड़ा उसे अवॉइड करते हैं। जैसे विंटर आ गया हम सनस्क्रीन इतना के बारे में नहीं सोचते हैं, लेकिन ये गलत है। सनस्क्रीन एवरीडे यूज़ करें, तभी आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन मिलेगा और आपकी स्किन बहुत बेहतर हो जाएगी। क्योंकि सनस्क्रीन हमें सिर्फ सन से ही प्रोटेक्ट नहीं करता है फ्रेंड, ये हमें प्रीमेच्योर एजिंग, हाइपर पिगमेंटेशन या फिर पिगमेंटेशन, फ्रेकल्स और स्किन कैंसर, ये बहुत सारी प्रॉब्लम से हमें ये बचाता है। तो हालांकि ये बहुत छोटी सी स्किन केयर मिस्टेक है, लेकिन हम सभी लोग करते हैं। जैसे ही रात को सोने का टाइम हो गया हमें क्रीम की याद आती है, अब सोना है तो थोड़ा सा क्रीम लगा लेते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि सुबह का स्किन केयर भी आप घर से निकलने से 30-40 मिनट्स बिफोर लगाएं, ऐसे ही भी रात का स्किन केयर भी सोने से एटलीस्ट 30-40 मिनट्स पहले ही आप लगा के ख़त्म करें। आपका तभी स्किन केयर का प्रोडक्ट्स आपकी स्किन में काम करेगा और आपको हेल्दी ग्लोइंग स्किन मिलेगी सुबह को। हे ब्यूटीफुल व्यूअर्स, ये रहा 10 कॉमन स्किन केयर मिस्टेक्स जिसे सही करके आप अपने लिए पा सकते हैं एक हेल्दी ग्लोइंग स्किन। मेरी वीडियो कैसी लगी आपको और इसके बारे में कुछ जानना है, कुछ बोलना है तो मुझे कमेंट ज़रूर करना। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी, मेरी कोशिश आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट सैटरडे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।